अब मथुरा वृंदावन रोड बनेगा अब कंदप पथ। जिलाधिकारी की पहल। मथुरा में जिलाधिकारी की नई पहल सामने आई है, जहां मथुरा वृंदावन रोड को अब कंदम पथ के नाम से पुकारा जाएगा, जहां पर मथुरा से वृंदावन मार्ग होगा कंदप के वृक्ष से हरा भरा, जिस पर नव निर्मित मथुरा से वृंदावन सड़क मार्ग पर लगाए गए हैं 400 कंदप के पौधे, जिसके बाद अब यहां आने वालों को सड़क किनारे कंदप के पौधे दिखाई देंगे, जिसके साथ ट्री गार्ड से सभी 400 वृक्षों की सुरक्षा की जाएगी। मथुरा से वृंदावन के 4 लेन सड़क मार्ग पर 400 कंदप के पौधे लगाने का काम शुरू किया है, जहां कंदप की खुशबू से महकेगा मथुरा वृंदावन रोड, जिसे अब कंदम पथ कहा जाएगा। कृष्णकालीन पौधे रोपने की योजना 5 अगस्त 2023 से जिलाधिकारी पुलकित खरे के नेतृत्व में प्रारंभ हुई, जब सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने साधु संतों के सहयोग से जिलाधिकारी की यह नई पहल है, जिसमें ब्रज नगरी को अपने ऐतिहासिक रूप में विकसित करने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। यह पहल वृंदावन के नाम को परिपूर्ण करेगी। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने कंदप के वृक्षारोपण की इस पहल को अपने महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल किया है। इस योजना में मथुरा से वृंदावन, मसानी चौराहा से रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम तक 4 लेन के दोनों ओर कंदप के वृक्ष का पौधारोपण का कार्य कराया गया है, जिसका नाम कंदप पथ रखा है। प्रत्येक कंदप के वृक्ष के लिए ट्री गार्ड लगाया जाएगा और नियमित रूप से कंदप के वृक्षों में पानी लगाने का कार्य किया जाएगा। इन वृक्षों की देखरेख अपने बच्चों के समान की जाएगी। ब्रज में प्रतिदिन बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन हर क्षेत्र को कृष्णकालीन रूप देने की तैयारी करता रहता है। इसके लिए पौधारोपण अभियान के तहत कृष्णकालीन पौधों की संख्या बढ़ाई जा रही है। यह प्रयास खासकर उन क्षेत्रों में किया जा रहा है जहां प्रति वर्ष लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसमें प्रमुख रूप से मथुरा से वृंदावन का 4 लेन क्षेत्र शामिल है। 4 लेन के दोनों ओर 400 कंदप के पौधे लगाए जाने का काम शुरू कर दिया है, जहां पर आज डीएम पुलकित खरे और ब्रज तीर्थ विकास परिषद के अध्यक्ष शैलजाकांत मिश्र तथा धर्म नगरी के साधु संतों के साथ इस पौधारोपण कार्य की आज विधिवत शुरुआत की गई है। यह मार्ग 2 पवित्र स्थानों को जोड़ता है, जिसमें प्रमुख मंदिर शामिल है, जैसे श्री कृष्ण जन्मस्थान, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, रंगजी मंदिर, श्री बांके बिहारी जी मंदिर आदि। भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीलाओं से जुड़ी ब्रज भूमि में श्रद्धालुओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है। देखिए, मथुरा वृंदावन का जो हमारा रास्ता है, इसको हाल में ही नया निर्माण करा गया और उसके बाद इस बात की परिकल्पना करी गई कि कदम का वृक्ष बहुत ही पवित्र और पावन है और ब्रजभूमि से और ख़ासकर वृंदावन से, जिसका एक पौराणिक रिश्ता है, क्यों ना उस वृक्ष के माध्यम से फिर से एक बार इस पथ को सुशोभित करा जाए। ये सोच लेके हम लोग आगे बढ़े और 400 कदम के वृक्षों को तैयार कराया गया। 400 ट्री गार्ड की भी व्यवस्था करी गई, क्योंकि कई बार हम लोग पेड़ लगा देते हैं पर उनके सहेजने की व्यवस्था नहीं होती है। संतों का आशीर्वाद आज इस पूरे कार्यक्रम को मिला और ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो भविष्य के लिए इस पथ को, जो मथुरा को वृंदावन से जोड़ता है, कदम्ब पथ के नाम से ये पथ जाना जाएगा। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इन ट्री गार्ड्स के माध्यम से और इन पेड़ों को सहेज कर हम लोग पुनः वृंदावन का जो एक पौराणिक महत्व था, कदम के साथ जो एक रिश्ता था, उस रिश्ते को पुनः हम लोग पुनर्जीवित कर पाएंगे इस प्रयास के द्वारा। मेरी अपील सभी वृंदावन नागरिकों से रहेगी। विभागों को मैंने निर्देशित करा है कि इन पेड़ों को आज एक दिन में हम लोग लगा रहे हैं, ट्री गार्ड के साथ लगा रहे हैं। आज शाम तक सभी ट्री गार्ड के साथ 400 वृक्ष लग जाएंगे। भविष्य में भी हमें इनकी देखरेख करना बहुत ज़रूरी है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं और इस ऐसे समय में ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी कम से कम एक पेड़ लगाकर, और अगर हम वृंदावन में हैं तो कदम जैसे महत्व के, पौराणिक महत्व के पेड़ को हम लोग पुनः इस पे लगाएं। और कदम पथ के रूप में आज ये नया मार्ग हम सबके सामने आया है और इसी के लेके ये कार्यक्रम था। पूरा वृक्षारोपण करा गया और सभी लोगों का इसमें सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सर, जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री जब आगमन हुआ था, मुख्यमंत्री आगमन के दौरान वृंदावन में बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कि वृंदावन में होने वाली मंदिरों की भीड़ और वृंदावन की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर चर्चाएं हुई थी, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई समाधान ऐसा नहीं निकला है जिसको लेकर के ट्रैफिक व्यवस्था
देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था के संबंध में 2-3 चर्चाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख भी रखी गई थी। एक, पार्किंग की काफ़ी कमी है यहाँ पे, तो जितनी भी 4 पहिया गाड़ियाँ आती हैं उनको पार्क करने में अभी आधे से भी कम हमारे पास स्थान है। उसको लेके DPR बन गया है और पार्किंग बनने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि मल्टी लेवल पार्किंग बनने का प्रपोजल है कई स्थानों पे, तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। उसके अतिरिक्त ई-रिक्शाओं को लेके चर्चा हुई थी कि ई-रिक्शा के रूट जो कि निर्धारित तो कर दिए गए हैं, बट अभी उसको ट्रैफिक के माध्यम से, कप्तान साहब के माध्यम से, SP ट्रैफिक के माध्यम से उसका इन्फोर्समेंट करना थोड़ा आवश्यक है। उसमें अभी कमी हो रही है, उसको अभी और बढ़ाया जा रहा है इन्फोर्समेंट को, कि जिस रिक्शा के लिए जो रूट तय करा गया है वो उसी रूट पर चले। साथ ही साथ ई-रिक्शाओं द्वारा कई बार अधिक चार्ज लिया जाता है यात्रियों से, तो उसको लेके भी जगह जगह पे होर्डिंग लगाए गए हैं, एक चार्ज निर्धारित करा गया है और लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस प्रकार की कोई डिमांड ई-रिक्शा करते हैं आपसे, तो जो नीचे उसी चार्ट में नंबर दिए हुए हैं, कंट्रोल रूम के भी नंबर हैं, जिम्मेदार अधिकारियों के भी नंबर हैं, उनको तुरंत आप फ़ोन करें, फ़ोटो लेके फ़ोन करें तो हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त जो वन वे और बैरियर्स की भी चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हुई थी, उसको भी पुलिस विभाग, यातायात विभाग के माध्यम से इन्फोर्स करा जा रहा है। तो सारी कार्य अभी प्रक्रिया में है और उसका असर आने में कुछ समय लगेगा।